हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओ लेवल M1 R5 पेपर सोल्यूशन के बारे में, जो आज 11 जुलाई को एग्जाम हुआ है फर्स्ट मीटिंग में। उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फीचर टाइपिंग के दौरान होने वाली आम गलतियों को अपने आप ठीक कर देती है। तो इसका आंसर है आपका ऑटो करेक्ट। अब बात करते हैं दूसरे का, किसी दूसरी प्रेजेंटेशन से स्लाइड कॉपी करते समय इनमें से कौन सा सही है। तो आपका आंसर होगा सी, सोर्स से स्लाइड कॉपी करें, डेस्टिनेशन में पेस्ट करें और स्लाइड से जुड़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका तीसरे क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन का आपका है, मेल सर्वर द्वारा प्रायः एग्जीक्यूटेबल फाइलों .exe को ईमेल अटैचमेंट के रूप में क्यों ब्लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि उसमें जो है मलेशियस प्रोग्राम हो सकते हैं। इसका आंसर है आपका सी। इसके बाद चौथे की बात करते हैं, स्प्रेडशीट में कॉलम को किससे लेबल किया जाता है। तो इसका आंसर है कॉलम को ABCD से लेबल किया जाता है। इसका ऑप्शन है आपका बी। अब इसके बाद पांचवें की बात करते हैं, पहले से प्रोग्राम किया गया फार्मूला असल में एक होता है। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा, बनी बनाई लाइब्रेरी होती है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन का। जब आप व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं तो आप नतीजों पर इन बदलावों का असर देखने के लिए कुछ खास वैल्यूज बदलते हैं। जिन वैल्यूज को आप बदलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, ऑब्जर्वेशन वैल्यूज हो जाएगा। सातवां आपका है, मास्टर स्लाइड का उद्देश्य है। तो इसमें हो जाएगा सभी स्लाइड के लिए एक जैसा लेआउट और फॉर्मेटिंग तय करना। आठवां देखते हैं, कौन सा फीचर आपको प्रिंट करने से पहले यह देखने की सुविधा देता है कि डॉक्यूमेंट पर पेपर कैसा दिखेगा। तो इसका आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। अब बात करते हैं नौवें क्वेश्चन का, इनमें से कौन सा डेटा स्प्रेडशीट सेल में टाइप नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, MP3। 10वें की बात करते हैं। तो 10वें में आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो या कॉलम को फ्रीज करने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, व्यू का उपयोग करते हैं। इसके बाद 11वें की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क WAN आमतौर पर कवर करता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क किसको कवर करता है, एक शहर या देश या दुनिया को कवर करता है। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन का। इसमें है, इनमें से कौन सा कारक डेटा ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल की क्वालिटी कमी या बदलाव का कारण बन सकता है। तो इसमें है ट्रांसमिशन में बाधा। इसका दूसरा है, 12वें का बी है। इसके बाद आपका 13वां, IPv4 एड्रेस की कमी को दूर करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा IP वर्जन पेश किया गया था। तो ये आपका होगा IPv6। IPv4 की कमी को दूर करने के लिए IPv6 लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। तो आप लोगों को ये भी बताया गया है .odt। इसके बाद 15वां की बात करते हैं, किस स्थिति में आमतौर पर ईमेल को बाउंस माना जाता है। ईमेल ये जब भी प्राप्तकर्ता का एड्रेस गलत होता है या मौजूद ना होना तो क्या करता है, बाउंस कर देता है। अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। इनमें से किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उससे जुड़ी जानकारी की जासूसी करने, उसे चुराने, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने की कोशिश के तौर पे परिभाषित किया जाता है। तो आपका इसमें होगा साइबर हमला, पहला होगा। 17वें का, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाइनरी संख्या है। तो बाइनरी संख्या इसमें डी वाला होगा, 1101 बाइनरी संख्या होता है। ये आप लोगों को पहले भी बताया गया है। अब बात करते हैं आपका 18वें क्वेश्चन का, सेव एज ऑप्शन का उपयोग करके किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करने पर क्या होता है, मौजूदा डॉक्यूमेंट वैसे ही रहता है। ये आपका 18वां हो गया। अब बात करते हैं 19वें का, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+Alt+V होता है। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 20वें का आपका डी हो जाएगा। अब इसमें जो दिया है आपका 21वें का है, नेटवर्क का कौन सा घटक किसी डिवाइस पर चल रही विशिष्ट सेवा या एप्लीकेशन की पहचान करने में मदद करता है। तो ये आपका होगा पोर्ट नंबर। 22वां देखते हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत डिजी लॉकर का मुख्य कार्य क्या है। तो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और सरकारी दस्तावेजों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन स्टोरेज प्रदान करना। लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला Ctrl+Q। इसके बाद 24वां का बात करते हैं, इंटरनेट की शब्दावली में डाउनलोडिंग शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है। तो इसमें भी आपका हो जाएगा सी, पूरा ट्रांसफर होने के बाद डेटा प्राप्त और डेटा स्टोर किया जाता है। स्प्रेडशीट में सोमवार से रविवार तक के दिनों की सूची बनाने का सबसे तेज तरीका क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मंडे टाइप करें फिर हैंडल को ड्रैग करें। तो क्या होगा, आपका सोमवार से लेकर रविवार तक आ जाएगा। इसके बाद आपका 26वां क्वेश्चन है, GUI का कौन सा फीचर यूजर्स को डेस्कटॉप का उपयोग करके अपने काम को व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये आपका है वर्चुअल डेस्कटॉप। 27वां की बात करते हैं, मास्टर स्लाइड लागू करने पर फाइल का कौन सा हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। तो ये आपका होगा स्लाइड ट्रांजिशन विधि हो जाएगा। 28वां की बात करते हैं, तो इसमें इनमें से कौन सा डिवाइस QR कोड को रीड कर सकता है। तो आपको पहले भी बताया गया है QR स्कैनर ऐप वाले स्मार्टफोन, ये इसका बी हो जाएगा। 29वें की बात करते हैं, तो इसमें दिया है WLAN को पारंपरिक LAN से मुख्य रूप से अलग करने का कौन सा कारक है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयोग किए गए ट्रांसमिशन माध्यम का प्रकार। इसके बाद बात करते हैं 30वें का आपका है, रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। तो ये आपका व्यू में मिलता है। लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन देखने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो Ctrl+Shift+J होता है। इसका हो जाएगा ए। जब टेक्स्ट बॉक्स की सीमा से बाहर टेक्स्ट टाइप किया जाता है तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या होता है, ओवरफ्लो इंडिकेटर दिखाएगा या इन टेक्स्ट का साइज कम कर देगा। ये आपका हो जाएगा बी। 33वें की बात करते हैं, क्या RPA टेक्नोलॉजी इस विशेषता के अनुरूप नहीं है। तो क्या करता है, एनालिसिस क्षमता। इसका हो जाएगा डी। अब बात करते हैं 34वें का, इनमें से कौन सा इंसानों द्वारा बनाया गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा उदाहरण है। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला ए हो जाएगा टेक्स्ट फाइलें।
35वां देखते हैं, इनमें से किस गैजेट का उपयोग वॉइस कंट्रोल कामों और होम ऑटोमेशन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट स्पीकर। 36 का देखते हैं, अनपेक्षित कमर्शियल ईमेल को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? स्पैम। 37वां देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को आखिरी स्लाइड के बाद अपने आप दोबारा शुरू करने की सुविधा देता है? तो इसको बोलते हैं लूप कंटिन्यूअसली। बी वाला सही हो जाएगा। वेब पर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए उपयोग की जाने वाली एड्रेस का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल बोलते हैं। वेब पर हाइपर डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए उपयोग किए जाने वाले एड्रेस का नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, डी। नागरिक उमंग ऐप के जरिए किन सेवाओं का लाभ उठा सकता है? तो इसमें आपका ऑनलाइन यूटिलिटी पेमेंट। 40वां देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सिक फीचर का किस मेन्यू में मिलता है? तो इसमें मिलता है डेटा में। इनमें से कौन सा फीचर आपको स्लाइड पर किसी ऑब्जेक्ट का साइज बदलने या उसे स्केल करने की अनुमति देता है? तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मेट ऑब्जेक्ट रीसाइज। 42वां की बात करते हैं, निम्नलिखित लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल शिफ्ट वी हो जाएगा। 43 की बात करते हैं, किसी भी आइकन पर माउस कर्सर ले जाने पर एक छोटा बॉक्स दिखाई देता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टूल टिप। लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल के टेक्स्ट अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा टेबल प्रॉपर्टी अलाइनमेंट, ये हो जाएगा बी। अब 45 का देखते हैं, बुलेट्स और नंबरिंग फीचर का क्या उद्देश्य है? तो बुलेट और नंबरिंग फीचर का उद्देश्य ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट बनाना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फीचर बड़ी मात्रा में डेटा को गतिशील रूप से एनालाइज और समराइज करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये हो जाता है पिवट टेबल। फिर 47 का देखते हैं, प्रिंट करने से पहले मार्जिन, पेपर साइज और ओरिएंटेशन सेट करने के लिए वर्ड प्रोसेसर के किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा पेज लेआउट। फिर बात करते हैं 48 का, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से ओपन ऑफिस कैल्क, ये आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। किस प्रकार का RTOS मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की तरह टास्क की डेडलाइन पूरी करने के में कुछ लचीलापन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट RTOS, डी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्सटेंशन मैनेजर खोलने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल शिफ्ट ई होता है। विंडोज में डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी खोलने के लिए किस रन कमांड का उपयोग किया जाता है? तो डिस्क mgmt.msc खोला जाता है। वेब एडिटर ... के सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, WYSIWYG। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनमें से कौन सा चार्ट उपलब्ध है? तो इसमें बबल चार्ट उपलब्ध होता है। इसके बाद इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। इनमें से कौन सा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए खतरा नहीं है? तो इसमें स्पैम। कॉपी करने पर कौन सा एक्सेल सेल रेफरेंस नहीं बदलता? तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट। UPI तुरंत फंड ट्रांसफर के लिए किस सिस्टम का उपयोग करता है? तो IMPS। बिग डेटा शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो जॉन मैसी। इनमें से कौन सा फ्यूचर स्किल के अंतर्गत शामिल 10 टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में से नहीं है? तो मोबाइल ऐप, गेमिंग। विंडोज में लिब्रे ऑफिस राइटर शुरू करने का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल पैनल। इनमें से कौन सा एक्शन आप किसी बटन या स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन डिलीट करना। डेटा को एक खास क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉर्टिंग। प्रेजेंटेशन के दौरान कौन सा फीचर चुनिंदा स्लाइड को दिखाने और बाकी को छोड़ने की सुविधा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कस्टम स्लाइड, सो सी। 64 का देख लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन और टेम्पलेट आधारित प्रेजेंटेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आपका हो जाएगा टेम्पलेट में पहले से तय स्टाइल। AEPS ट्रांजैक्शन के लिए अधिकतम दैनिक सीमा, एक दिन में 10,000 रुपये आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुने गए सेल का योग तेजी से निकालता है ऑटो सम। उस नेटवर्क टोपोलॉजी की पहचान करें जिसमें सभी डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन बैकबोन केबल का उपयोग करती है। तो आपका ये बस टोपोलॉजी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के में जूम लेवल बदलने से सिर्फ टेक्स्ट और इमेज का आइकन व्यू बदलेगा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई प्रेजेंटेशन बनाते समय डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन क्या होता है? तो लैंडस्केप होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस मेन्यू ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो फाइल, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड टाइमिंग को ऑटोमेट करने के लिए किस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्लाइड शो रिहर्स टाइम। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को प्रतिबंधित करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट एन। टेबल मैनिपुलेशन में 2 या 2 से अधिक सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मर्ज सेल। बिग डेटा एनालिटिक्स की खासियत क्या है? यह छिपे हुए पैटर्न का पता लगाने के लिए स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बड़ी मात्रा का विश्लेषण करता है। इमेज मैप इनमें से एक या अधिक समूह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉटस्पॉट। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम नेटवर्क डेटा को हमले से बचाना। वह फाइल फॉर्मेट जो आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जुड़ा होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा .docx। लिनक्स टर्मिनल में सिस्टम की तारीख और समय को मैनुअल रूप से सेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, sudo date set 19 फरवरी 2025।
विजय शेखर शर्मा ने 197 कम्युनिकेशन के अंतर्गत किस भारतीय फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की स्थापना किया था? तो उन्होंने पेटीएम का स्थापना किया था, विजय शेखर शर्मा। इसके बाद बात करते हैं आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से उस रेंज को दिखाता है जिसमें कॉलम बी से सी और रो 2 से 7 तक की कई रो और कॉलम शामिल हैं? तो ये आपका दूसरा बी हो जाएगा, B2C7। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल कैसे दिखाता है? तो एक गहरा चौड़ा बॉर्डर। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे कंप्यूटर पर चलाना चाहते हैं तो उसे पैक करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा पैक एंड गो विजार्ड। कौन सा व्यू हमें सभी स्लाइड को थंबनेल के रूप में देखने और उन्हें आसानी से रीअरेंज करने की सुविधा देता है? तो ये आपका हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। वह टूलबार जिसमें न्यू, ओपन, सेव और प्रिंट जैसे कमांड के लिए आइकन होते हैं वह कौन सा होता है? तो ये आपका स्टैंडर्ड टूलबार होता है। जब बिना ट्रांजेक्शन के स्लाइड टाइमिंग लागू की जाती है तो क्या होता है? स्लाइड बिना विजुअल इफेक्ट के अपने आप आगे बढ़ जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो IBM ने किया था। इनमें से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की एक मुख्य विशेषता है? तो इसका आंसर होगा आपका डिवाइस अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। खाली स्लाइड में डॉट्स और एरिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्लेस होल्डर। CO2 टाइप करते समय 2 को उसकी सही जगह पे लाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। वह कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है जो मैसेज को सर्वर पर रहने देते हैं ताकि उन्हें कई डिवाइस से एक्सेस किया जा सके? तो इसका आंसर है IMAP। इनमें से किसका उपयोग स्लाइड में स्पीकर नोट्स के लिए किया जाता है? तो नोट्स पेन होता है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करके अंडू और रीडो किया जा सकता है? तो अंडू पहले दिया है तो Ctrl+Z और Ctrl+Y होगा। ई गवर्नेंस के अंतर्गत नीचे दी गई सेवाओं में कौन सा गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C का उदाहरण है? तो इसके लिए आपका होगा नागरिकों द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड देखने के लिए सबसे आमतौर पर स्वीकार किया जाने वाला सबसे छोटा जूम लेवल कौन सा है जिसे आप सेट कर सकते हैं? तो ये 5% होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स की मुख्य विशेषता है? तो ऑनलाइन व्यावसायिक लेन देन करना। IIoT का अर्थ होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सेंड टू फ्रंट, ये ऑप्शन आपका सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। वह तरीका जिसमें नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है जो आमतौर पर उस स्लाइड के लेआउट की नकल डुप्लीकेट करती है जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं? तो Ctrl+M होगा। इनमें से कौन सी सुविधा डॉक्यूमेंट में कई यूजर्स द्वारा दिए गए परिवर्तनों की समीक्षा करने के लिए उपयोग की जाती है? तो आपका ट्रैक चेन। ये आपका आज का पेपर M2, M1 और 5 था। आप सभी मिला लीजिए। मिनिमम पासिंग मार्क 34 है। जो भी पढ़ाया गया है लगभग आपका ये मान के चलिए मिनिमम 95 क्वेश्चन आपके पढ़ाए गए हैं। तो आप सभी मिला लीजिए। कल के एग्जाम के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।